साथियों नमस्कार। वर्तमान परिस्थितियों में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीआरटी दिल्ली यानी कोविड रेस्पॉन्स टीम दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक व्याख्यान श्रृंखला रखी गई। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड यानी हम जीतेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर की जो व्याख्यान श्रृंखला है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत के द्वारा जो उन्होंने विचार इस उद्बोधन के अंदर रखे, उन विचारों के ऊपर आधारित ये वीडियो है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बोला कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सकारात्मकता के बारे में बोलना बड़ा कठिन है। क्योंकि अनेक परिवारों के सदस्य जो है हमसे बिछुड़ गए, वो चले गए और कई परिवारों में से तो उनके जो कमाने वाले मुखिया वो चले गए। उनके जाने का हमको दुख है और वो तो चले गए, लेकिन ऐसे समय के अंदर ये जो बात कहना बड़ा कठिन है। उनके जाने का दुख और भविष्य में आने वाली समस्याओं की चिंता के समय परामर्श जैसी बात करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी। जो माहौल है उसको हमको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। तो हमको इसके प्रति हम पहले सांत्वना व्यक्त करते हैं, सद्भावना व्यक्त करते हैं। सांत्वना, अब ये जो दुख है सांत्वना से परे दुख है। ये जो दुख ऐसा आया है वो सांत्वना से परे दुख है। अपने आप को सक्षम बना के अब जो आसपास में जो परिचित है, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, समाज वाले व्यक्ति हैं, वो संवेदना प्रकट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए वो सहायता, जितनी उनसे सहायता बन सकती है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से सुदृढ़ होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। जिसके साथ में ये घटनाएं घटित हुई है उनको क्या होना पड़ेगा? सक्षम होना पड़ेगा और अंदर से सुदृढ़ होना पड़ेगा। समाज की जितनी क्षमता है उनके अनुसार वो इस समय के अंदर जैसी भी परिस्थितियों के अनुकूल वो सेवा, कई संगठन जो है सेवा कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सेवा के अंदर लगे हुए हैं। जो कोविड से या कोरोना से जो संक्रमित हो गए जो भाई बहन, उनको वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया जा रहा है। उसके अलावा वहाँ उनके साथ में जो रहने वाले जो परिचित हैं, उनके परिजन हैं, उनको रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनके आवास की व्यवस्था की जा रही है, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो व्यक्ति संक्रमित हो गए, थोड़े कम संक्रमित है और उनको घर पे ही उनको रह के इलाज करने की आवश्यकता है, तो उनको वहीं रखा जा रहा है और वहाँ उनको भोजन के लिए राशन सामग्री या बना हुआ भोजन के पैकेट उनको जो है वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है। कई परिवारों में तो पूरा परिवार जो है संक्रमित हो गया, वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था पहुँचाई जा रही है। बस्तियों के अंदर सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, काढ़ा बना के वितरण भी किया जा रहा है और पाउडर के रूप में भी वितरण किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंपों का जो है आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से इसके अलावा कई जो है आयुष मंत्रालय से दी गई जो दवाएं हैं उनका वितरण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूरी जो है पूरा अपनी क्षमता लिए हुए पूरा कार्य करने के अंदर वो लगे हुए हैं। कई कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं। राज्य स्तर पर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो पीपीटी किट पहनकर स्वयंसेवक कार्य करने में लगे हुए हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार समाज की जितने भी जो भी जहाँ परिस्थितियाँ जैसी आवश्यकता है वो सेवाएं की जा रही है। लेकिन समय कठिन है। जिनको नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो चले गए, व्यवस्थाएं करते करते और अपने हाथों के अंदर देखते देखते चले गए। अब उसके अंदर हमारे कुछ बस में नहीं रह पाया। अब वो तो मुक्त हो गए, वो इन परिस्थितियों से मुक्त हो गए। वो
लेकिन अब हमारे सामने हमको तो परिस्थितियों के अनुसार क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। अपने आप को सुरक्षित रखकर परिवार की और समाज की आपको जो है सुरक्षा करनी पड़ेगी। परिस्थितियां कठिन है, व्याकुल है, प्रतिकूल है और कष्ट देने वाली है, लेकिन आपको क्या करना का, हम सभी को जैसी भी परिस्थितियां हैं उसको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मन के अंदर हमको नकारात्मकता नहीं लानी है। मन का, हमारा जो मन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मन को पॉजिटिव रखना है और शरीर को कोरोना से नेगेटिव रखना है। एक बार फिर, मन को पॉजिटिव रखना है, शरीर को कोरोना नेगेटिव रखना है। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा। मन की जो दृढ़ता है उसको बढ़ानी पड़ेगी। दृढ़ हमको अंदर से दृढ़ रहना पड़ेगा। और अभी जो प्रयास चल रहे हैं, जितने भी प्रयास हमारे इस महामारी से लड़ने का जो प्रयास चल रहे हैं, उनकी जो गति है उनको हमको बढ़ाना पड़ेगा। प्रयासों की जो वैज्ञानिकता वो हमको क्या करनी पड़ेगी, उसको बढ़ानी पड़ेगी। और हमको निर्भीकता से सेवा करनी पड़ेगी। सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज की सेवा करनी पड़ेगी। अब परम पूजनीय संरक्षण चालक जी ने बोला कि सबसे बड़ी बात है भाई मन की बात है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी आपका मन यदि कहेगा कि मैं जीतूंगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और यदि हम मन हार जाएंगे तो ये जो है सामने चाहे कितना भी कमजोर जो परिस्थितियां हमके सामने हैं, हम उनसे हार जाएंगे। और यदि मन के अंदर जीतने की जो है आपके अंदर वो क्षमता है, मन के अंदर यह है कि हम जीतेंगे, तो सामने कितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या है, कितनी महामारी है, हम उससे हम क्या करेंगे, हम जीतेंगे। हमको क्या करना है, हमको चुनौती स्वीकार करना है। हमको चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ना है। और तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। हमको जूझना है। हमको क्या करना है, जूझना है, टूटना नहीं है। अब यदि हम नकारात्मक भाव हमारे अंदर आ गए और हम थक गए तो हमारी स्थिति कैसी होगी? हमारी स्थिति ऐसी होगी कि एक चूहे की जैसे हो जाएगी। एक सांप के सामने चूहा बैठा है और वो निष्क्रिय होकर बिना सोचे या अपने बचाव के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो सांप क्या करेगा? सांप तो उसको खाएगा ही, और सांप खा जाता है। तो हमको ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने देनी। हमको ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने देनी है और नहीं बनने देंगे। क्योंकि भगवान ने हमको जो है शक्तिशाली मस्तिष्क दिया है। आप प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जो है आप कृति हो, और आप ऐसा होने नहीं देंगे। हम कतई स्थिति के अंदर अपने मन के अंदर जो है बिल्कुल तनिक जो है नकारात्मकता का भाव हमारे मन के अंदर बिल्कुल भी जो है नहीं रहेगा। हमारे के अंदर निराशा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आसपास में जो परिस्थितियां हम सुनते हैं, जो समाचार आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पे आते हैं या अखबारों के अंदर आते हैं, तो उसके अनुसार आपको निराशा के भाव जागृत हो सकते हैं। तो आपको उससे आपको निराश नहीं होना है, उनसे आपको निराश नहीं होना है। हमारे अंदर से क्या होनी है, सकारात्मकता होनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियों से आपका जो मन है वो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बदलना चाहिए। बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन से बाहरी परिस्थितियों को बदल देते हैं। अपने अंते मन से बाहरी परिस्थितियों को क्या करते हैं, बदल देते हैं। बाहरी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं, अपने अनुसार क्रिएट करते हैं। और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बाहरी परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने मन स्थिति बदल देते हैं। बाहरी परिस्थितियों के अनुसार मन स्थिति बदल देते हैं। एक वाकया है जो है, एक कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर एक वकील साहब
केस लड़ रहे थे, केस की पैरवी कर रहे थे, 4 स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी कर रहे थे, और पैरवी करते करते ही बहस के बीच में ही एक व्यक्ति आया और उनको एक चिट दी। उन वकील साहब ने उस चिट को खोला और पढ़कर उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया और अपनी जो बहस है वो जारी रखी। और जब निर्णय आया तो उनके पक्ष में आ गया, निर्णय उनके पक्ष में आ गया। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने एंड में पूछा वकील साहब मेरे को बताइए, निर्णय तो आपका पक्ष में आ गया, लेकिन बहस के बीच में जो व्यक्ति जिसने आके चिट दी और आपने उसको पढ़कर, क्या उसके अंदर आपके जीतने का कोई मंत्र था क्या, जो आपने पढ़कर आपने अंदर जेब में रख लिया और आप जीत गए? उन्होंने कहा, बोले ऐसा नहीं है न्यायाधीश महोदय, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ओ गजब, न्यायाधीश ने बोला यार क्या गजब साहब। अब न्याय बोले आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और आपने पूरी बहस लड़ी। बोले आप धन्य हो। बिल्कुल वो थे। अब वो वकील साहब कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने महान व्यक्ति थे, आपको पता ही है कितने महान व्यक्ति थे कि यदि उस समय वो बाहरी जो परिस्थिति थी उनके सामने कितनी भयानक परिस्थिति आई, और यदि उस समय उस परिस्थिति के अनुसार वो अंदर से निराशा का भाव उनके अंदर आ जाता है और वो टूट जाते हैं और उस समय ही बहस वो खत्म करके वो उसको बंद करके चले जाते, तो जो 4 स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो फांसी की सजा हो जाती। उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यायाधीश महोदय को कि न्यायाधीश महोदय ने बोला आपकी पत्नी का स्वर्गवास होगा और आपने पूरे समय बहस की। बोले सर यदि मेरी पत्नी चली गई लेकिन मैं अब उसके मैं वापस नहीं ला सकता, मैं कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे हाथ के अंदर इन 4 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए जो है लड़ रहे हैं, उनकी जो है जिंदगी मेरे हाथ में थी, जो अब मेरे हाथ के अंदर। तो ये है परिस्थितियों के साथ। तो इतनी भयानक परिस्थितियां आने के बाद में भी वो है निराश नहीं हुए। तो आपको भी बाहरी जो परिस्थितियां आ रही, जैसा भी हमारे सामने जो परिस्थितियां बनी, जैसे ही विपरीत परिस्थितियां, मानते हैं विपरीत परिस्थितियां हैं, और इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमको क्या करना ना, हम अपने को मनस्थिति अपने को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अपनी मनस्थिति आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अंदर से सुदृढ़ होना पड़ेगा। अब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक और उदाहरण दिया कि संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी जब किशोरावस्था में थे तब देश के अंदर प्लेग महामारी आई, और उस समय नागपुर के अंदर रहते हुए उनके माता पिता उस प्लेग बीमारी के दौरान उन्होंने समाज की सेवा करी। अब उस समय समाज की सेवा करने का मतलब है कि उस समय तो इतना इलाज भी नहीं था, और समाज की सेवा करने का मतलब है कि सीधे परिस्थितियां प्रतिकूल होने वाली है, वो तय था और ये उनको पता था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज की सेवा करी, और समाज की सेवा करी तो क्या हुआ, उनके माता पिता दोनों ही एक ही दिन वो भगवान को प्यारे हो गए। अब उस समय डॉक्टर हेडगेवार किशोर अवस्था में थे, डॉक्टर नहीं बने थे, उनको केशव नाम से पुकारा जाता था। तो केशव की उस समय किशोर अवस्था में जब उनके माता पिता जब चले गए, ऐसी संवेदनक्षम आयु के अंदर जब माता पिता का जो चला जाना कितना कष्टदायक हो सकता है, तो उस समय उनका मन में क्या परिणाम है, उनके मन के अंदर क्या भाव आए, उनके मन के अंदर क्या भाव है, क्या क्रोध के भाव आए, क्या निराशा के भाव आए, क्या उनके प्रति ये भाव आए कि सेवा करके मैंने मेरे माता पिता उनको नहीं करना चाहिए थे, क्या ऐसा भाव आए? ऐसा भाव नहीं आए, नहीं, ऐसे भाव नहीं आए। उन्होंने क्या किया, वियोग, माता पिता के वियोग के विष को पचाकर संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का भाव रखने का प्रयास करके, और उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी। और आज ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और जो कार्य हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के द्वारा, जो सेवा कार्य हो रहे हैं, वो आप
जान ही रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप जब विपत्ति में होते, अब ये एक बात और है, जब आपके सामने कोई बड़ी विकट परिस्थिति आती है तो इसका मतलब है कि उस समय आपको ब्रह्मांड कुछ न कुछ सिग्नल दे रहा है, कुछ बड़ा करने का सिग्नल दे रहा है, कुछ बड़ा करने का आपको क्या करना कर रहा है, सूचना दे रहा है, इंगित कर रहा है कोई आपको कि आपको ये जो परेशानी क्यों दी, आपको कुछ आप बड़ा करने के लिए सक्षम हो, इसलिए आपको ये आपको आपके सामने ये परेशानी खड़ी करी। आप उसको सकारात्मक रूप से लीजिए। अब डॉक्टर हेडगेवार ने इसको, ये जो अब कई व्यक्ति तो क्या करते हैं, ब्रह्मांड जब ये सिग्नल देता है तो पहचान नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को दुख दिया, लेकिन जो बड़े पुरुष है जो उस सिग्नल को पहचान देता, उन्होंने सिग्नल को पकड़ लिया। उन्होंने जो ब्रह्मांड के द्वारा जो सिग्नल दिया, ब्रह्मांड ने सिग्नल दिया, डॉक्टर हेडगेवार ने उस सिग्नल को क्या किया, कैच कर लिया और कैच करके उन्होंने कहा कि ये जो परिस्थितियां जो क्रिएट हुई है, जो उत्पन्न हुई है, मेरे को यह संकेत मिल रहा है कि आपको बड़ा करना है, आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जो समाज की सेवा कर सके और ऐसा संगठन आपको खड़ा करना है जो पूरे विश्व के अंदर जो है अपनी समाज सेवा के लिए जाना जाए, तो ऐसा संगठन आपको खड़ा करना। तो ये उन्होंने क्या कर किया, सिग्नल को पकड़ लिया। तो इसको जो भी परिस्थितियां क्रिएट हुई है, जो भी परिस्थितियां मानते हैं परिस्थितियां प्रतिकूल है, लेकिन आपको उसको सकारात्मक रूप से आपको लेना है। जब आपके सामने विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, जब आपके सामने विपत्ति आती है तो आपकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपको देखना है। आपकी प्रवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। जब यदि आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हो और एकदम अचानक आपके सामने कोई वाहन आ जाता है, जब आप भी वाहन चला रहे हो, अचानक आपके सामने वाहन आ जाता है, उस समय यदि आप हड़बड़ा गए, यदि आप में आत्मविश्वास आपने खो दिया तो उस समय दुर्घटना घटित हो सकती है। लेकिन उस समय यदि आप एकदम जो अंदर से आत्मविश्वास रखते हुए आपने यदि उसको ड्राइविंग प्रॉपर्ली कर लिया तो आप उस घटना से बच जाओगे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों, यानी आपको क्या करना है, ऐसी जब विपत्ति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तब आपकी जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और इस समय जो परिस्थितियां जैसी भी बन रही है उसको हम सकारात्मक चुनौती मानते हुए, और हम सभी इस चुनौती को स्वीकार करके इससे लड़ेंगे और लड़के हम तुरंत जल्दी ही इस जो लड़ाई है उससे हम जीतने वाले हैं। हम सब मिलकर जो इससे लड़ रहे हैं, बिना भेदभाव के, बिना द्वेष के, आपस में हम सम्मिलित रूप से हम सभी इससे लड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम बहुत ही कम समय के अंदर जल्दी ही इस परेशानी से बाहर निकलने वाले हैं। मेरे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इस वीडियो में को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सकारात्मकता, अभी जो देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसमें सकारात्मकता का बढ़ाने का जो भाव प्रकट करने वाला जो वीडियो है। और यदि आप इसको शेयर करोगे, तो क्या होगा, आप भी इसके अंदर थोड़ा सा भाग ले पाएंगे, पुण्य का काम आपका भी हो पाएगा। मेरे साथ बने रहे, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।